तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पहला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि सान किनले को एक दूसरे घर पर लेकर आता है और उसको बोलता है यंग मास्टर आप अब से यहीं पर रहेंगे, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो फिर आप मुझे बता देना। और तभी किनले का ध्यान सामने के एक घर पर पड़ता है जहाँ से एक लड़की और एक लड़का बाहर आता है। वो सान से पूछता है सेगिन सान आखिरकार उस कमरे में क्या है। सान बोलता है ये मेडिकल हट का फायर हाउस है जहाँ पर सभी बेकार पिल को रखा जाता है। बहुत से पिल रिफाइन करते वक्त खराब हो जाता है और उन सभी पिल को यही पर ला कर रखा जाता है। किनले बोलता है खराब पिल। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले झाड़ियों में छुपकर उन दोनों लड़का और लड़की के यहाँ से जाने का इंतजार करता है और फिर उनके चले जाने के बाद चुपके से वो उस कमरे में घुस जाता है और वो उस कमरे के अंदर जाने के बाद सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस कमरे में हजारों की संख्या में खराब पिल होता है। किनले वहाँ से एक पिल उठाता है जिसके बाद वो अपने सील का इस्तेमाल करके उस पिल को प्यूरिफाई कर देता है जिससे कि वो एक खराब पिल से एक परफेक्ट पिल बन जाता है। और ये देखकर किनले काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है एस्ट्रेलेट तो सच में पिल को प्यूरिफाई कर सकता है। हालांकि मेरा टैलेंट बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन ये पिल मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है और मेरे कल्टिवेशन स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा तेज कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक वो पिल पूरी तरीके से प्यूरिफाई होने से पहले ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से वो इस काम में फेल हो जाता है। वो बोलता है चलो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। फिर वो बार बार कोशिश करने लगता है और बार बार वैसा ही होने लगता है यानी कि वो सक्सेसफुली एक भी पिल को पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर पाता है। इसके बाद हमें सीधा ही कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले एक जगह पर वाटर एरो टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। वो पानी की मदद से एक आइस क्रिस्टल को बनाता है और फिर उससे एक पेड़ के ऊपर शूट कर देता है जिसके बाद वो बोलता है अगर मैं किसी ऐसे इंसान को हरा नहीं सकता जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो फिर बहुत सारे लो लेवल के टेक्निक को सीखकर क्या फायदा, क्यों ना मैं सिर्फ सबसे पहले एक ही लो लेवल के टेक्निक को मास्टर करूं और फिर उसके बाद एक एक करके बाकी सबको मास्टर करूं। बदकिस्मती से मैं पिल को इतने अच्छे से प्यूरिफाई नहीं कर पाया। इन कुछ दिनों में मैं सिर्फ कुछ ही पिल को प्यूरिफाई कर पाया। अगर आसान तरीके से कहा जाए तो मुझे इन दोनों में बहुत ही कड़ी मेहनत करना होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कीनू यानी कि नौवे भाई और उसके माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर कि कीनू वहाँ पर किसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या आखिरकार किनले की इतना हिम्मत कैसे हुई ये करने की। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शॉपकीपर झांग होता है और वो अपने बहन यानी कि कीनू के माँ को बोलता है बहन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उस लिटिल बीस्ट ने मेरे पत्नी को चोट पहुँचाने की हिम्मत की और हमें धमकी भी दी। उसने कहा कि अगर हमने उसके साथ कुछ बुरा किया तो फिर हमें इसके लिए सजा मिलेगी। वो अपने बेटे की तरफ देखता है तो उसका बेटा बोलता है वो कचरा अब भी बड़ी बात करने की हिम्मत करता है, मैं उस कचरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले सन को कुछ किताब देते हुए बोलता है यह पूरा हो चुका है। सन बोलता है तेरे भी यंग मास्टर ने काफी ज्यादा मेहनत किया, इसके लिए शुक्रिया। और तभी उसका ध्यान वहाँ पर और 3 किताबों पर पड़ता है जिन्हें देख कर किनले सन को बोलता है मैं उन्हें भी लूंगा। सन बोलता है इन किताबों को हमेशा सिर्फ शॉपकीपर ही देखता है, मैं इनके साथ आपको कोई भी परेशान करना नहीं चाहता हूँ। जो सुनने के बाद किनले अपने मन में बोलता है वो मुझे मेडिसिन हट में आजादी से घूमने नहीं देंगे, वो लोग जरूर ही मुझसे कुछ छुपा रहा है। और तभी वहाँ पर कीनू आकर चिल्लाते हुए बोलता है किनले तुम लिटिल बास्टेड जल्द से जल्द बाहर आओ। ब्रेड बहरा और गूंगा बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तुम ही थे जिसने की मेरे आंटी को मारा था। किनले बोलता है हाँ मैंने मारा तो क्या हो गया। कीनू इस बात से और भी ज्यादा भड़कते हुए बोलता है वो तुम्हारा सीनियर है, क्या तुम जानते हो कि ये एक रेबेलियन है, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो। किनले बोलता है वो तुम्हारा यानी कि किन यू का सीनियर है मेरा नहीं। किन्यू बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को नाम से पुकारने की, बड़ा भाई होने के नाते मुझे तुम्हें संस्कार सिखाना होगा। किनले अपने पुराने बातों को सोचते हुए बोलता है आखिरकार तुम किस तरह के बड़े भाई हो। और तभी किन्यू अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और फिर किनले की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है जिसे देखकर किनले तुरंत ही अपने वाटर एरो टेक्निक का इस्तेमाल करके एक आइस क्रिस्टल बनाकर उसके तरफ शूट कर देता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि अपने वाटर पावर को एक्टिवेट किया हुआ है और वो किनले को देखते हुए बोलता है क्या वो लिंजू रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया। इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि वो इतना ज्यादा एरोगेंट बन चुका है। और फिर वो अपने फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है लेकिन वो तो सिर्फ सेकंड लेवल पर ही है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि थर्ड लेवल के ताकत पर कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। ये बोलने के बाद वो किनले के ऊपर 5
पांच मरने के लिए जाने लगता है, लेकिन किनले अपने हाथ से उसके पांच को बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर दोबारा से एक आइस क्रिस्टल को क्रिएट कर उसके ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखते ही वो तुरंत ही अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट करता है और बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ किनले को देखते हुए बोलता है नामुमकिन, आखिरकार इस बच्चे की वाटर एरो टेक्निक इतना ज्यादा तेज क्यों है। दूसरी तरफ किनले उसके शील्ड को देखते हुए बोलता है ऑरा शील्ड को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होता है। कीन्यू के ताकत के साथ वो लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। हमें आसपास के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या आप लोगों ने नहीं कहा था कि 13वीं यंग मास्टर कचरा है, लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यहाँ पर तो 9वीं यंग मास्टर के पास कोई भी एडवांटेज नहीं है, वो तो 13वीं यंग मास्टर से हार रहा है। इस बात को सुनकर किन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के साथ वो किनले को बोलता है किनले आज मैं तुम्हें यहाँ पर चांद से मार डालूंगा। ये बोलकर वो अपने हाथों में एक बहुत ही पावरफुल फायर पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर किनले स्माइल करते हुए बोलता है क्या ऐसा है, और फिर अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है लेकिन तुम ऑलरेडी हार चुके हो। किनले के बातों को सुनकर किन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले उसके फायर बॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और किन्यू पीछे की ओर जाकर गिरता है। ये देखकर शॉपकीपर और बाकी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सब लोग उसको उठाने के लिए चाहते हुए बोलता है 9वें यंग मास्टर क्या आप ठीक है। किन्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है किनले आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को जान से मारने की हिम्मत करने की। मैं तुम्हारे इस क्राइम के लिए तुम्हें पनिश करने के लिए पिताजी को जरूर कहूँगा। किनले बोलता है तुम्हें मारने की कोशिश की, ये जाहिर सी बात है कि तुम पहले मेरे ऊपर एग्रेसिव थे। क्या तुम इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मुझे मेडिसिन हार्ट के सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा, है ना? तुम जाकर पिताजी को मेरा शिकायत करना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोकने नहीं वाला हूँ। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होकर हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें किन्यू के पिताजी और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और वहाँ पर किन्यू के माँ मगरमच्छ के आंसू रो रही होती है। वहाँ के लोग आपस में बातें करते हुए बोलता है क्या किन्यू को पीटा गया है? उन्होंने कहा कि किनले ने उसको पीटा है। दूसरा बंदा बोलता है क्या किनले वो कचरा, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमें वहाँ पर किनले को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपने पिताजी से मिल रहा है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस है कि वो इस तरीके से मिल रहा है। किन्यू के माँ किन्यू के पिताजी के सामने रोते हुए बोलती है मास्टर आपको किन्यू के लिए डिसीजन लेना होगा। किन्यू के पिताजी बोलता है उठो और बात करो, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतना शर्मनाक काम करना। किन्यू और यहाँ पर वो किनले के नाम को नहीं बोल पाता है क्योंकि वो अपने बेटे के नाम पूरी तरीके से भूल चुका है। और तभी सेकंड ब्रदर अपने पिताजी के कान में बोलता है ये 13 ब्रदर है किनले। फिर वो किनले से पूछता है तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार तुमने अपने भाई को क्यों मारा? और तभी वो अपने पिताजी के पास आकर उनके सामने झुककर उनको रिस्पेक्ट देता है और फिर सेट होते हुए अपने मन में बोलती है पिताजी आखिरकार मैं कौन हूँ। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।